आप मुझसे पूछता था कि एक हैंड रेल का स्क्वायर फीट कैसे कैलकुलेट करेगा करके। वो बोल के आप एक हैंड रेल का मेजरमेंट भी दिया था 500 इंटू 120 वाला हैंड रेल, उसका स्क्वायर फीट कितना है करके आप मुझसे पूछता था। तब से पूछता था दूसरा एक हैंड रेल, उसका लंबा और चौड़ाई 375 इंटू 120, उसका वो हैंड रेल का भी स्क्वायर फीट कितना है करके आप मुझसे पूछता था। ये दोनों को मैं आज जवाब दे दूंगा। और दो सवाल भी आप मुझसे पूछते थे, उसका वजन के बारे में, वेट के बारे में, ये हैंड रेल का वजन कितना होगा और ये हैंड रेल का वजन कितना होगा, वो भी पूछता था। ये वजन के बारे में अगला वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। आज का वीडियो में मैं ये स्क्वायर फीट के बारे में सिखाने के लिए चाहता हूँ। आप जैसे मुझसे पूछता था कि 500 इंटू 120 120, उसमें एक हल्का गलत है। आप मुझको नहीं बोला है ये कौन सा यूनिट है। ये देखने से मुझको मालूम पड़ता है कि एक सेंटीमीटर का यूनिट है करके मुझको मालूम पड़ता है कि क्योंकि 120 बोलेगा तो एक हैंड रेल का ऊंचाई होने के लिए संभावना है करके मुझको मालूम है। 500 बोलेगा तो एक हैंड रेल का लंबा हो जाएगा तो भी मालूम है। सेंटीमीटर है तो ये सही होएगा, लेकिन एमएम मिलीमीटर है तो बिल्कुल सही नहीं होएगा, मुझको मालूम है। इसके लिए मुझको संभावना है कि मुझको ये मेजरमेंट देख के मालूम पड़ा है कि आप सेंटीमीटर में दिया है। लेकिन अगला बार आप मुझसे ऐसे पूछना समय बिल्कुल यूनिट लिखना चाहिए। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, उसका शॉर्ट फॉर्म सीएम है। मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, उसका शॉर्ट फॉर्म है एमएम। स्क्वायर फीट है तो SQ.FTO, ऐसे लिख के आप मुझको बताना चाहिए। जरूर ऐसे करना है। और दूसरा आपका गलत है कि ये हैंड रेल बनाता है तो फैब्रिकेशन फील्ड में बनाता है। फैब्रिकेशन फील्ड में कभी भी ऐसे वाला सेंटीमीटर नहीं तो इंच यूज करना कभी भी सही नहीं है। वो तो सिविल वाला यूज करता है। घर बनाने वाला मतलब मेस्त्री लोग, नहीं तो लकड़ा का काम करने वाला, नहीं तो कंक्रीट का काम करने वाला, वो लोग यूज करता है ये सेंटीमीटर का मेजरमेंट, नहीं तो इंच का मेजरमेंट। लेकिन उसमें 1 सेंटीमीटर बड़ा होएगा, नहीं तो 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, नहीं तो 1 इंच बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 2 इंच कम हो जाएगा। उसमें कोई भी तकलीफ वो लोगों को नहीं है। उतना तो आकृति उसको नहीं चाहिए। इसके लिए वो लोग सेंटीमीटर में नहीं तो इंच में बनाता है। लेकिन कभी भी फैब्रिकेशन में काम करना समय सेंटीमीटर छोड़ो और इंच छोड़ो, एक्यूरेसी का काम है फैब्रिकेशन का काम। इसके लिए हमेशा उपयोग करो मिलीमीटर। हमेशा मिलीमीटर मुझको बताओ। अगला बार आप ऐसा वाला सवाल पूछना समय ये 500 इंटू 120 बोलने के बदल आप बोलना चाहिए ये मिलीमीटर बना के बोलना चाहिए। कैसे मिलीमीटर बनाएगा? मैं इधर लिखा है, मैं सेंटीमीटर बोला तो सीएम करके उसको शॉर्ट फॉर्म बोलेगा करके मैं बोला। मिलीमीटर बोलेगा तो एमएम करके बोलेगा। मैं अगला बार बोलना समय इतना लंबा में सेंटीमीटर करके नहीं बोलेगा, उसके बदल सीएम बोलेगा। मिलीमीटर करके नहीं, मैं लंबा में नहीं बोलेगा, एमएम बोलेगा। स्क्वायर फीट करके नहीं बोलेगा, SQ फीट, नहीं तो ये भी उसका निशानी है। इसका भी मतलब स्क्वायर फीट है। स्क्वायर फीट को ऐसे लिखिएगा तो भी स्क्वायर फीट करके मालूम होना चाहिए स्क्वायर फीट है। अभी देखो ये 500 सेंटीमीटर कैसे हम एमएम में करेगा।
आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर बोलेगा तो 10 mm है करके आपको मालूम है। हमेशा याद रखो 1 सेंटीमीटर बोलेगा तो इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला लंबा है 1 सेंटीमीटर, वो तो आपको मालूम है। इसका अंदर कितना डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 सेंटीमीटर का अंदर 10 डिवीजन है। वो हर एक डिवीजन को mm बोलता है, मिलीमीटर बोलता है। इसके लिए आप हमेशा याद रखो 1 सेंटीमीटर बोलेगा तो 10 mm है, वो मैं इधर लिखा है। 1 सेंटीमीटर बोलेगा तो 10 mm है। ऐसा कहते 2 सेंटीमीटर बोलेगा तो कितना mm है? 20 mm है। वो कैसे मालूम पड़ता है? सेंटीमीटर 2 है तो 20 किया है तो 20 जवाब मिला है, तो उसका मतलब क्या है? ये 2 को 10 से गुना किया, 10 से मल्टीप्लीकेशन किया। 3 सेंटीमीटर तो 30 है, कैसे मालूम पड़ा? 3 को 10 से मल्टीप्लीकेशन किया। अभी अपना सेंटीमीटर 500 है, ऐसा है तो उसका मिलीमीटर कितना होगा? उसको भी 10 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 500 को 10 से मल्टीप्लीकेशन करेगा तो आप सब लोगों को मालूम है 5000 आएगा, 5000 mm। 120 को 10 से मल्टीप्लीकेशन करेगा तो उसमें भी एक शून्य आएगा, 120 के बदल 1200 mm आएगा। इसके लिए आप अगला बार पूछना समय, हैंड रेल का लंबा पूछना समय, डाउट पूछना समय 500 इंटू 120 करके बोलने के बदल बराबर बोलिए 5000 मिलीमीटर, नहीं तो mm, इंटू 1200 मिलीमीटर, नहीं तो mm करके आप बोल दीजिए। याद रखिए 1 सेंटीमीटर बोलेगा तो 10 mm है। अब खाली स्क्वायर फीट कितना है करके पूछा, यह तो सबका मतलब है। स्क्वायर फीट बोलेगा तो एक एरिया है, एरिया, लंबा और चौड़ाई, ये दोनों गुना करेगा तो लंबा, लेंथ, और विड्थ, वो दोनों गुना करेगा तो हमको मिलने वाला जवाब है एरिया। मतलब ऐसा वाला एक चतुर का अंदर जितना मटेरियल है वो जानने के लिए उसका लंबा ए है, उसका चौड़ाई ए है, ये दोनों गुना करेगा तो 5000 mm इंटू 1200 mm गुना करेगा तो जो मिलता है वो ये उसका एरिया। वो एरिया mm में करेगा तो हम वो एरिया को mm स्क्वायर, नहीं तो मिलीमीटर स्क्वायर करके बोलेगा। हम लोग सेंटीमीटर में करेगा तो आप मुझको दिया है कि सेंटीमीटर में 500 इंटू 120, वो तो सेंटीमीटर में है। आप मुझको बोला नहीं है तो भी ऐसा वाला एक हैंड रेल मिलीमीटर में नहीं होएगा। 120 लंबा ऊंचाई वाला मिलीमीटर वाला हैंड रेल कभी भी कोई भी नहीं बनाएगा। इसके लिए मुझको मालूम बड़ा देखने से ये तो सेंटीमीटर में ही, वो बदल के मैं बराबर इधर लिखा है 5000 mm और 1200 mm। आपका गलत सही करके मैं ऐसे लिखा, गलत बोला तो बहुत बड़ा गलत नहीं है, यूनिट नहीं लिखा, आप दिया था सेंटीमीटर में 500 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर करके लिखा था। अगला बार ऐसा मत दे दो, यूनिट लिख के दे दो। ओके, अभी ये मिलीमीटर से ये दोनों गुना करेगा तो लंबा और विड्थ गुना करेगा तो हमको उसका एरिया मिलेगा। वो एरिया मिलने के बाद उसका यूनिट हम लिखना चाहिए मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, तब 2 मिलीमीटर गुना किया मिलीमीटर स्क्वायर। यह सेंटीमीटर से आप उसका जवाब मिलता है तो उसका एरिया हमको मिलेगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर में cm स्क्वायर, क्योंकि 2 cm गुना करता है। ये मीटर में गुना करेगा तो उसके बाद में पढ़ेगा, हमको मिलेगा मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर और स्क्वायर फीट में गुणा करेगा तो फीट बोलेगा तो क्या है, फीट और फुट में एक हल्का फर्क है। 304.8 mm को एक फुट बोलता है। मतलब ये स्केल में ज्यादा लंबा नहीं है। कितने mm है, इधर से शुरू इधर तक 1 सेंटीमीटर है, मतलब इधर से इधर तक 10 mm है। 10 mm, 20 mm, 30 mm, ऐसे जाके 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 100 mm हो गया, 200 mm हो गया, 300 mm हो गया। 300 mm के बाद 301, 302, 303, 304 और 305 के पगले 304.8 आएगा तो एक फुट हो जाएगा। एक फुट बोलेगा तो आपको मालूम पड़ गया 304.8 mm है, उसको एक फुट बोलता है। अभी आपको डाउट होगा क्या है फीट। फुट और फीट में हल्का फर्क है कि फुट बोलेगा तो एक है तो उसको फुट बोलता है, मतलब सिंगुलर है, एक वजन है। लेकिन एक से ज्यादा 2, 3, 4 नहीं तो उससे ज्यादा बहुत है तो प्लूरल को, बहुवचन को हम बोलता है कि फीट। इसके लिए आप मुझको पूछता है, पहले पूछा ये हैंड रेल का स्क्वायर फीट बताइए करके बोला। उसका मतलब स्क्वायर फीट बोलेगा तो पहला बोला जैसे एक एरिया है, एरिया मिलीमीटर में होगा मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा मीटर स्क्वायर। स्क्वायर फीट में हो, फुट में होगा उसको स्क्वायर फीट बोलता है। ओके, अभी आपको मिलने के जवाब में हमेशा याद रखो, कोई भी स्क्वायर फीट नहीं तो कोई भी मीटर स्क्वायर, कोई भी सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी मिलीमीटर स्क्वायर जवाब होना है तो उन्होंने पूछा है कि एरिया के बारे में, वो हमेशा याद रखो। गया बार आप एरिया के बारे में पूछा तब आपको कंफ्यूजन हो गया करके मुझको मालूम है, आप एरिया बोलने के बदल पेरीमीटर बोला। पेरीमीटर अलग है, एरिया अलग है। पेरीमीटर के बारे में मैं दूसरे क्लास में आपको बताऊंगा। अभी याद रखो एरिया का फॉर्मूला लेंथ L इंटू विड्थ W। इसको L बोलता है, लेंथ बोलता है, इसको विड्थ बोलता है, W बोलता है। ये कई जगह पर विड्थ बोलता है तो अभी हैंड रेल के बारे में बोलेगा तो विड्थ से अच्छा बोलना हाइट बोलना चाहिए, क्योंकि उसको ऊंचाई है। इसके लिए याद रखो किसी का भी एरिया समझना है तो एक लाइन जो जगह तक है वो लाइन से 90 डिग्री में एक लाइन मारेगा तो उसका विड्थ होगा, नहीं तो हाइट होगा, नहीं तो ब्रेड्थ होगा, नहीं तो थिकनेस होगा। इसके लिए यह फॉर्मूला बदल के बोल सकता है, लेंथ इंटू विड्थ के बदल, लेंथ इंटू विड्थ के बदल हमको बोल सकता है लेंथ इंटू हाइट। अभी हैंड रेल के बारे में बोलने समय हाइट बोलना अच्छा है, हैंड रेल कड़ा करके रखेगा, उसको उसके बारे में बोलना है तो ऊंचाई बोलना अच्छा है। विड्थ बोलेगा तो भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप ये देखो लेंथ हर जगह में लेंथ है, लंबा लंबा है हर जगह में। लेकिन कई चीज में हम विड्थ बोलने के बदल ब्रेड्थ बोलेगा, नहीं तो हाइट बोलेगा, वो भी नहीं तो थिकनेस बोलेगा। अभी देखो इधर एक कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर के बारे में बोलना समय इधर का एरिया बोलना है तो लंबा यही है, विड्थ यही है। लेकिन इसका ये जगह का, ये छोटा जगह का
एरिया समझना समय लेंथ बोल सकता है, ये विड्थ बोलने से अच्छा ब्रेड्थ बोलना है, नहीं तो थिकनेस बोलना है, वो ये फर्क। मतलब विड्थ होने दो, हाइट होने दो, ब्रेड्थ होने दो, थिकनेस होने दो, उसके बारे में ज्यादा सोच के सिर में दर्द मत बनाओ। चदुर आना जैसे एक तस्वीर बना के उसका लंबा कितना है वो मार्किंग करो, और वो जो जगह तक मेजरमेंट है उधर से 90 डिग्री में एक लाइन मारो। ऐसा वाले एक लाइन जो जगह से शुरू किया उधर से भी मारो, वो भी 90 डिग्री में। वो दोनों करने के बाद सबसे पहले लंबा का लाइन जैसे मारा उसके पैरेलल दूसरे एक लाइन भी मारेगा तो एक चतुर मिलेगा। ये चतुर के ये बाजू लंबा बोलता है, ये बाजू आपको विड्थ बोलना तो विड्थ बोलो, ऊंचाई हाइट बोलना तो हाइट बोलो, ब्रेड्थ बोलना तो ब्रेड्थ बोलो, थिकनेस बोलना तो थिकनेस बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं है। चतुर होना चाहिए, चतुर है तो उसको जवाब मिलेगा। अभी मैं mm स्क्वायर से जवाब मिलने के लिए ये 5000 mm लिखा और 1200 mm लिखा, ये दोनों गुना करेगा तो हमको मिलीमीटर स्क्वायर में जवाब मिलेगा। ये इसके बारे में मैं पहले बोला था, स्क्वायर फीट बोलेगा तो ऐसे भी लिखेगा करके बोला था, याद रखिए। एक हल्का फर्क इधर है, मैं जो लिखा उसमें हल्का फर्क है। स्क्वायर फीट लिखना समय SQFT स्क्वायर करके लिखना चाहिए, मैं उधर लिखा नहीं है, मुझको माफ कर दीजिए। ओके, अभी एरिया के लिए फॉर्मूला आपको मालूम पड़ गया। लेंथ इंटू विड्थ है, L इंटू W है, L इंटू W है, लेंथ इंटू विड्थ है। लेंथ इंटू विड्थ है। ओके, अभी मैं पहले बोला था 1 फुट बोलेगा तो 304.8 mm है। कितना फीट है करके कैसे मालूम पड़ेगा? 304.8 है तो वो 1 फुट है करके कैसे मालूम पड़ा? वो 304.8 को दूसरे 304.8 से 304.8 लंबा वाला एक मेजरमेंट को 304.8 से हरण किया, भाग किया, तब हमको मिलता है कितना फीट है करके मिलता है। मतलब फीट कितना है करके मालूम होना है तो बहुत mm है तो 5000 mm है तो वो mm में कितना फीट है करके जानना है तो 304.8 से भाग करना पड़ेगा। 304 का वो ये इधर अभी 304.8 mm वाला एक चीज है तो वो कितना फुट है करके जानना है तो उसे 304.8 से भाग करना पड़ेगा। 304.8 से भाग करेगा तो कितना है? आप लोग का कैलकुलेटर में वो गिनने का जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है। एक मेजरमेंट को वही मेजरमेंट से हरण करेगा तो वो 1 मिलेगा करके आपको मालूम है। इसके लिए फीट के लिए ये फॉर्मूला आप फीट समझने के लिए, mm से फीट करने के लिए हमेशा याद रखो 304.8 से हरण करेगा तो अभी 304.8 से 2 गुना बड़ा वाला, मतलब 304.8 का 2 गुना बड़ा कितना है? 609.6 है। ये 609.6 बोलोगे तो कितना फीट है? 2 फीट है। कैसे मालूम पड़ा? पहले हम लोग हमारा फॉर्मूला ऐसे ही है, 304.8 से हरण किया, इधर 304.8 से हरण किया, तब हमको मिला 2 फीट है करके मालूम पड़ा।
609.6 2 फीट ये करके इससे मालूम पड़ा 304.8 से हरण करने से। इधर 1 फुट है करके कैसे मालूम पड़ा 304.8 है करके, और 304 के बदल 5000 है तो कैसे मालूम पड़ेगा, वो भी 304.8 से हरण करना पड़ेगा। कितना 304.8 उसमें है करके हरण करके देखना चाहिए। वो इधर किया 304.8 से हरण करके देखा, तब मालूम पड़ा ये 5000 mm में 16.4 फीट है। 16 पॉइंट मतलब ये 5000 mm में 304.8 304.8 304.8 ऐसे कितना 304.8 होगा 16.4 मतलब इधर से इधर तक 5000 mm लगेगा तो सही है, इधर से इधर तक 16.4 लगेगा तो सही है, इधर से इधर तक 500 सेंटीमीटर लगेगा तो भी सही है। 1 सेंटीमीटर में बोला, 1 मिलीमीटर में बोला, 1 फीट में बोला। अभी हमारे को ये दोनों गुना करेगा तो मल्टीप्लीकेशन करेगा तो मतलब कौन सा, ये लंबा 5000 mm के बदल 500 सेंटीमीटर के बदल ये 16.4 लिख के फीट लिख के इधर का भी फीट मालूम होने के बाद ये दोनों फीट गुना करेगा तो हमको मिलेगा आप जो पूछा उसका जवाब स्क्वायर फीट। अभी हमको एक जवाब मिला, एक लंबा स्क्वायर फीट में कर दिया, सॉरी एक लंबा फुट में कर दिया। वो मैं इधर लिखा है, इधर 5000 mm लिखा, वैसे फुट में मैं इधर लिखा है 16.4 फीट है करके मैं लिखा है। अभी आप बोलिए ये फीट में करके बोलिए क्या करना चाहिए, पहला किया जैसे 304.8 से हरण करना पड़ेगा। आप आपका कैलकुलेटर लीजिए और हरण करके देखिए। 1200 mm हरण करना चाहिए कितना से 304.8। ओके, मैं ऑन करता हूं, आप भी ऐसे कीजिए। 1200 हरण करता है कि 304.8, तब हमको जवाब मिलता है कि 3.94। हमको जवाब मिला 3.94। मैं इधर लिखा है 3.94 फीट। इसका मतलब 120 सेंटीमीटर बोलेगा तो 1200 mm बोलेगा तो, और 3.94 बोलेगा तो सेम है। लेकिन ये 3.94 बोलेगा तो फीट में है, 1200 बोलेगा तो mm में है, 120 बोलेगा तो सेंटीमीटर में। अभी हमको दोनों का फुट मिल गया, 16.4 फीट और 3.94 फीट। ये दोनों गुना करेगा तो हमको मिलेगा, आप जो पूछा उसका मतलब स्क्वायर फीट मिलेगा। अभी फीट इंटू फीट करेगा तो स्क्वायर फीट मिलेगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, mm इंटू mm करेगा तो मिलीमीटर स्क्वायर करेगा। ये 3 ओम का नहीं, 4 ओम का मीटर भी हम बोले दे, उसके बारे में भी मैं अभी हल्का सिखाने के लिए चाहता हूं। आप याद रखो, मैं ये चतुर लिखे जो मेजरमेंट दिया वो मेजरमेंट और ये मेजरमेंट सेम है, क्योंकि ये 16.4 फीट करके लिखा है तो इधर मैं लिखा है 500 सेंटीमीटर। ये दोनों सेम है, एक फीट में है एक सेंटीमीटर में। ये 500 जो लिखा
उसके बदल मैं इधर 5000 mm लिखा है तो वो भी सेम लंबा वाला है, क्योंकि फर्क क्या है, ये सेंटीमीटर में दिया गया तो ये मिलीमीटर में दिया। ऐसा है तो ऐसा है इसका भी, तीन विड्थ भी ऐसा है, नहीं तो हाइट भी ऐसा है, नहीं तो ब्रिड्थ भी ऐसा है, नहीं तो थिकनेस भी ऐसा है। 3.94 फीट और 120 सेंटीमीटर दोनों सेम लेंथ विड्थ है। 120 सेंटीमीटर और 1200 mm सेम है। ये 5000 mm बोलेगा तो मीटर में करेगा। कैसे मीटर में करेगा? 1000 mm है 1 मीटर। 1 मीटर बोलेगा तो 1000 mm होगा। वो अगला पेज में मैं लिखा है, उसके बारे में हल्का बोलने के बाद मैं फिर भी ये पेज में आएगा। ओके, ठीक। देखिए, ऐसा वाला एक स्केल लंबा में मैं इधर तस्वीर खींचा है। देखो, मैं पहले बोला इधर से इधर तक 1 सेंटीमीटर है। वो सेंटीमीटर मैं इधर लिखा है, इधर से इधर तक 1 सेंटीमीटर है। वो सेंटीमीटर के अंदर 10 mm है करके आपको बोला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से इधर तक 1 सेंटीमीटर बोलना है तो 1 सेंटीमीटर बोल सकता है, नहीं तो 10 mm बोल सकता है। सेंटीमीटर में नीचे लिखा है 1 सेंटीमीटर है, इधर तक 2 सेंटीमीटर है, 3 4 5 ऐसे होके इधर तक आने समय 28 सेंटीमीटर होता है, 29 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है। मेरा ये छोटा स्केल में 30 सेंटीमीटर तक है, नहीं तो 300 mm तक है। और मैं बोला था ये सेंटीमीटर बोला, जैसे मैं अभी mm के बारे में हल्का बोलना चाहता हूं। पहले मैं बोला था सेंटीमीटर करके लिखा है करके बोला था। उसके बाद अभी बोलता है कि mm 0 से शुरू होकर इधर तक पहुंचेगा तो 10 mm, इधर तक पहुंचेगा तो 20 mm, 30 mm, 40 50 ऐसा होके इधर पहुंचेगा तो 280 mm, 290 mm, 300 mm। वो तो मेरा ये छोटा स्केल में है। लेकिन ये 300 होने के बाद पहले बोला था 304.8 है, 1 फीट है करके गया पेज में मैं बोला था। वो इधर हल्का देखिए आप, 300 के बाद 301 है, 302 है, 303 है, 304 है, 305 आने के पहले 304.8 है, उधर तक है 1 फीट। ऐसा तो इधर से इधर तक 1 फीट है, इधर से इधर तक पहुंचे दूसरा फीट है, इधर से इधर तक पहुंचे तीसरा फीट है। तब 1 मीटर बोलेगा तो कितना फीट होगा? फीट करने के लिए 304.8 से हरण करना है करके मैं पहले बार बोला था। उसके पहले हम लोग मीटर के बारे में बोलता था। मीटर जरा देखिए, ऐसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 28 29 30 31 32 ऐसे होके इधर तक पहुंचेगा 98 99 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बोलो तो कितना mm है? 1000 mm। mm कैसे करे करके गया बार बोला था। 1 सेंटीमीटर बोलेगा तो 10 mm है, तो 100 mm बोलेगा तो 1000 बोले होगा करके आपको मालूम है। ये 1000 mm को 1 मीटर बोलता है। इधर से शुरू होकर, शून्य से शुरू होकर 1000 तक पहुंचेगा, उसको हम बोलता है 1 मीटर। 1 मीटर हो गया। 1 मीटर 1000 mm है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है।
ये तो सब आपको सिखाया, आपको बराबर मालूम हो गया। ओके, ठीक है। फिर भी पहला पेज में आइए, पहला पेज में बाकी मैं अभी बताता हूं। हम लोग बोलता था 1000 mm बोलेगा तो 1 मीटर है करके बोला। ऐसा है तो 2000 mm बोलेगा तो कितना mm है? 2 मीटर। 3000 mm बोलेगा तो कितना मीटर है? 3 मीटर। कैसे आपको मिल गया? आपको मिल गया है कि mm को 1000 से आप हरण किया। कोई भी mm को 1000 से हरण करेगा तो हमको मिलेगा उसका मीटर। अभी 2000 2 मीटर है करके हमको मालूम पड़ा। कैसे मालूम पड़ा? 2000 को 1000 से हरण किया, 2000 mm को 1000 mm से हरण किया, तब मालूम पड़ा 2 मीटर। 1000 1 मीटर है करके कल से मालूम पड़ा। वो तो एक फॉर्मूला है। और 1000 mm को 1000 से हरण करेगा तो एक मेजरमेंट को वही मेजरमेंट से हरण करेगा तो भाग करे तो 1 मिलेगा। 2000 को 1000 से हरण करेगा तो हमको मिलेगा 2 मीटर। 3000 को 1000 से हम हरण करेगा तो हमको मिलेगा 3 मीटर। इधर मैं नहीं लिखा है तो भी आप वो फॉर्मूला याद रखो। मिलीमीटर कितना है? वो मिलीमीटर को 1000 से हरण करेगा तो हमको मिलेगा मीटर में मिलेगा। ऐसा तो हमारा मेजरमेंट क्या है? हमको मिला हुआ मेजरमेंट 5000 mm है। 5000 mm कितना मीटर होगा? आप जल्दी बोलेगा 5 मीटर है। अगर कैसे मालूम पड़ा? 5000 को पहले किया जैसे 1000 से हरण किया। पहले मिलीमीटर को 1000 से हरण करेगा तो मीटर मिलेगा। अभी 5000 mm है तो उसे 1000 से हरण करेगा तो हमको मिलेगा 5 मीटर। ओ ये 5000 mm को 1000 से हरण किया। इसके लिए आप याद रखो 16.4 मीटर बोलेगा वो सेम है। 500 सेंटीमीटर सेम है। 5000 मिलीमीटर सेम है। 5 मीटर भी सेम है। ऐसे इधर भी 3.94 फीट बोलेगा, 120 सेंटीमीटर बोलेगा, दोनों सेम विड्थ है। 120 सेंटीमीटर बोलेगा और 1200 mm बोलेगा, दोनों सेम विड्थ है। 1200 mm बोलेगा और 1.2 मीटर बोलेगा, दोनों सेम है। हमेशा वो याद रखो। ओके, अभी अगला पेज में जाएंगे। पहला पेज में मीटर में हमारे को 1.2 मिल गया। कैसे मिल गया? मिलीमीटर को 1000 से हरण किया। मिलीमीटर कितना था? 1200। उसे 100 से हरण किया, तब हमको जवाब मिला 1.2 मीटर। अभी आपका जवाब मैं आपको सिखाने का जरूरत नहीं है, आप अभी मुझे सिखाएंगा। कितना स्क्वायर फीट है आपको मालूम है। स्क्वायर फीट मालूम हो गया। स्क्वायर फीट देखना है तो, मिलीमीटर स्क्वायर देखना है तो, सेंटीमीटर स्क्वायर देखना है तो, नहीं तो कोई भी स्क्वायर देखना है तो हमको मिलेगा एरिया। जवाब एरिया मिलेगा। क्या? इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू विड्थ, नहीं तो लेंथ इंटू हाइट, नहीं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नहीं तो लेंथ इंटू थिकनेस। मतलब ये लंबा और ये लंबा, ये दोनों गुणन करना पड़ेगा। फीट में अपन पहले करता है, क्योंकि आप फीट में मिलने के लिए अभिलाष किया। कितना फीट है? 16.4 फीट इंटू 3.94 फीट। आप आपका कैलकुलेटर में जरा कैलकुलेट करके देखिए, आपको जवाब मिलेगा 64.57 फीट इंटू फीट, फीट स्क्वायर, mm इंटू mm, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं पहले बोला था मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अभी ये दोनों करेगा तो मिलने वाला एरिया स्क्वायर में आएगा। स्क्वायर फीट बोलेगा,
नहीं तो फीट स्क्वायर आएगा। आप आपका कैलकुलेटर में ये दोनों गुणन करके देखो, आपको ये जवाब मिलेगा 64.57 फीट स्क्वायर जवाब मिलेगा। कैलकुलेटर में जरा देखिए, 16.4 फीट इंटू 16.4 फीट इंटू 3.94 फीट, 3.94 फीट, तब हमको जवाब मिलता है कि 64.6। मैं हल्का भी एक्यूरेसी से इधर लिखा है कि 64.57 बराबर मेजरमेंट है। हल्का भी मैं सब एक्यूरेसी हल्का छोड़ के मैं 64.61 करके बोला, क्योंकि ये 3.94 हमको कैसे मिल गया, 1200 को 304.8 से हरण करने से, 304.8 से हरण करने से हमको पहले 3.94 मिला था। 3.94 से मैं पहले गुणन किया था। हल्का भी एक्यूरेट से बोलना है तो 3.93700787 बोलना चाहिए। मैं 3.94 करने से अभी जवाब मिला हल्का फर्क से 64.6। लेकिन हल्का भी एक्यूरेसी से करना हो तो ऐसे भी करो, ये लंबा इंटू ये लंबा, मैं गुणन करता हूं इंटू 16.4, 3.94 के बदल 3.94 इधर है इंटू 16.4, तब हमको जवाब मिलता है कि 64.57 का जवाब मिला, 64.57 का जवाब मिला, सही है। मतलब आप जो पूछा वो हैंड रेल का स्क्वायर फीट कितना है, वो ये जवाब 64.57 स्क्वायर फीट। आप पूछा 500 इंटू 120, लेकिन क्वेश्चन सही नहीं है, यूनिट डालना चाहिए। आप सेंटीमीटर नहीं डाला, सेंटीमीटर नहीं डालेगा तो भी मैं आपको डांट देगा, ये तो फैब्रिकेशन का काम है। फैब्रिकेशन का काम है, सेंटीमीटर मत यूज करो, इंच मत यूज करो, ऐसे मैं आपको सिखाऊंगा। mm यूज करो करके मैं बोलूंगा, लेकिन आप पूछा सेंटीमीटर में, इसके लिए आपको जवाब मिला। वो सेंटीमीटर से पूछ के आप स्क्वायर फीट में जवाब मिलने के लिए कोशिश किया। आप जैसे पूछा वैसे मैं जवाब भी दिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करके। सेंटीमीटर स्क्वायर में जवाब मिलने के लिए आप नहीं पूछा, स्क्वायर फीट में मिलने के लिए नहीं पूछा, वो दिया। अगला पिक्चर में मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में जवाब मिलेगा तो कैसे होगा, ऐसे भी मैं लिखा है। आपका जवाब इधर मिल गया, 500 इंटू 120 हैंड रेल, उसका स्क्वायर फीट कितना है करके मुझको पूछा था। स्क्वायर फीट जानिए 64.57, लेकिन सेंटीमीटर में सेंटीमीटर करेगा तो हमेशा यूनिट न बदल के मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। वो सेंटीमीटर में स्क्वायर में करेगा तो कितना होगा, सेंटीमीटर कितना लंबा है, सेंटीमीटर कितना चौड़ाई है करके देखना पड़ेगा। ये 16.4 फीट बोलेगा तो कितना सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर है। गया पेज में मैं बोला था, इधर 3.94 फीट बोला तो कितना सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है। पहले मैं बोला था ये दोनों गुणन करेगा तो हमको मिलेगा 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेगा तो सेम है 64.57 फीट स्क्वायर। ये स्क्वायर फीट में बोला जवाब, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बोला। आप ये नहीं मुझसे पूछा, आप पूछा स्क्वायर फीट, आपको मैं जवाब स्क्वायर फीट में दिया, लेकिन आपका गलत समझा के मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में भी समझाता हूँ, हल्का भी मैं आपको समझाता हूँ। खाली स्क्वायर फीट नहीं है, खाली सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, मिलीमीटर स्क्वायर में भी मैं अभी सिखाता हूँ। मिलीमीटर स्क्वायर में करना है तो क्या करने के, 500 इंटू 120 नहीं यूज करने के है, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है। 500
एमएम में करने का है, एमएम में करना है तो 10 से गुना करना पड़ेगा 500 सेंटीमीटर बोलेगा तो 5000 है करके ये क्लास शुरू किया हुआ समय में बोला 500 mm है करके बोला, और 120 सेंटीमीटर बोलेगा तो 1200 mm है करके 120 सेंटीमीटर बोले 1200 mm करके मैं बोला। ये दोनों गुणन करेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा, ये दोनों गुणन करेगा तो ये दोनों गुणन करेगा तो मिलीमीटर स्क्वायर में मिलेगा, ये दोनों गुणन करेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा, ये दोनों गुणन करेगा तो फीट स्क्वायर में मिलेगा। अभी मिलीमीटर स्क्वायर में मेजरमेंट देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबा वाला मेजरमेंट मिलेगा। कितना है? 60 लाख mm स्क्वायर। ऐसे बोलने के लिए बहुत फर्क है। बोलने के लिए सबसे अच्छा स्क्वायर फीट में बोलना, नहीं तो मीटर स्क्वायर में बोलना अच्छा है। मीटर स्क्वायर कितना होएगा मैं आपको नहीं सिखाता, आप बोलिए। स्क्वायर फीट जानने के लिए स्क्वायर फीट इंटू स्क्वायर फीट से गुणन किया, सेंटीमीटर स्क्वायर जानने के लिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर से गुणन किया, मिलीमीटर जानने के लिए मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर से गुणन किया, मीटर स्क्वायर जानने के लिए हम मीटर इंटू मीटर से गुणन करना पड़ेगा। कितना लंबा मीटर है? 5 मीटर लंबा है करके मैं बोला था। कैसे मालूम पड़ा? वो भी बोला 5000 mm को 1000 से हरण करेगा तो जो मिलता है ओई उसका मीटर, mm को 1000 से हरण करना है। 5000 mm को 1000 से हरण किया तब हमको मिला 5 मीटर। 1200 mm को 1000 से हरण किया तब हमको मिला 1.2 मीटर। ये दोनों गुणन करेगा तो हमको मिलता है कि 6 मीटर स्क्वायर। याद रखिए, ये फीट स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ये चारों सेम एरिया है, लेकिन अलग अलग यूनिट में दिया है। अगला बार आप मुझसे स्क्वायर फीट में आपको मिलना है तो आप खाली बोलिए एरिया मुझको चाहिए, लेकिन स्क्वायर फीट में एरिया समझा के दीजिए करके बोलो, नहीं तो मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करके दीजिए, कैलकुलेट करके दीजिए करके समझा सिखा के दीजिए करके बोल दीजिए। नहीं तो वो भी बोल सकता है। मैं अभी खाली आप ये स्क्वायर फीट के बारे में पूछा, मैं इतना तो आपको सिखाया। ओके, ऐसा है तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन, एक हैंड रेल है, उसका लंबा हल्का छोटा है 375 है, और उसका ऊंचाई सेम है 120। इसको मैं आपको नहीं सिखाता, आप अकेला कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? लेंथ इंटू विड्थ, लेकिन यूनिट स्क्वायर फीट में मिलना है तो स्क्वायर फीट में करना पड़ेगा। यूनिट मीटर स्क्वायर में मिलना है तो ये मेजरमेंट मीटर में करना पड़ेगा। यूनिट सेंटीमीटर में मिलना है तो ये मेजरमेंट सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा फॉर्मूला और एक बार भी मैं लिखा है, एरिया समझने के लिए लेंथ इंटू विड्थ। अपना नया हैंड रेल का लेंथ आप 375 लिखा है, मैं जानता है वो सेंटीमीटर में दिया है, और उसका हाइट ऊंचाई आप खाली 120 करके लिखा है, लेकिन मैं जानता है समझता हूँ सेंटीमीटर में लिखा है। अभी 375 इंटू 120 से गुना करेगा तो हमको जवाब मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन आपका क्वेश्चन स्क्वायर फीट में मिलने के लिए है। कैसे मिलेगा? हैंड रेल, ऐसा वाला हैंड रेल का स्क्वायर फीट समझाइए करके आप मुझको पूछा था। मैं पहले बोला था 1 फुट बोलेगा तो 304.8 है करके बोला था, इसके लिए फिर भी मैं नहीं बोलता। ऐसा है तो ये 1 फुट बोला तो 304.8 mm करके बोला था। ऐसा है तो इसका अंतर कितना सेंटीमीटर होगा?
इधर से इधर तक 1 सेंटीमीटर है, उसका अंतर कितना mm है? 10 है करके आपको मालूम है। इधर से इधर तक 2 सेंटीमीटर है, उसका अंतर कितना mm है? 20 है। कैसे मालूम पड़ा आपको? 10 से सेंटीमीटर कितना है, उसे 10 से गुणा किया तब मिलीमीटर आ गया। 10 से गुणा करेगा तो मिलीमीटर आएगा, तो ये 10 मिलीमीटर को 10 से हरण करेगा तो सेंटीमीटर भी मिलेगा, उसका उल्टा भी मिलेगा। इसके लिए ये मेजरमेंट पहले हम लोग मिलीमीटर में करने के बाद किया है, तो डायरेक्ट सेंटीमीटर से भी फीट कर सकता है। कैसे करेगा? ये 304.8 mm बोला तो कितना सेंटीमीटर है? मिलीमीटर सेंटीमीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? मैं बोला है सेंटीमीटर में करना है तो 10 से हरण करना पड़ेगा करके मैं बोला था आपको याद है? 10 से कम 1 सेंटीमीटर बोलेगा तो 10 है करके बोला था। इसके लिए ये 10 mm को 1 सेंटीमीटर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 mm को 10 से हरण करना पड़ेगा। 20 mm है तो 2 सेंटीमीटर ये कैसे मालूम पड़ता है? 10 से हरण करना पड़ता है, हरण करना पड़ेगा। अच्छा, तो 304.8 mm बोला तो कितना सेंटीमीटर है? 304.8 mm बोला तो कितना सेंटीमीटर है? 30.448। कैसे मालूम पड़ा? वो भी 10 से हरण किया। 10 से हरण करने के लिए आसानी रास्ता क्या है? पॉइंट इधर है तो 10 से हरण करना समय एक पॉइंट लेफ्ट साइड में बदल के डालना पड़ेगा। अब आपका कैलकुलेटर में देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। तीन 304.8 को 10 से हरण करेगा तो हमको जवाब मिलेगा 30.48। वो मैं इधर लिखा है 30.48। ये 30.48 सेंटीमीटर बोलेगा और 304.8 मिलीमीटर बोलेगा, दोनों सेम है, दोनों में 1 फुट है, दोनों 1 फुट है। अब ऐसा है तो सेंटीमीटर ये 375 बोलेगा तो कितना सेंटीमीटर है करके ये 375 बोलेगा तो डायरेक्ट फीट में कर सकता है। मिलीमीटर में करने का जरूरत नहीं है। मिलीमीटर में करना तो 375 के बाद 1 शून्य भी डालने के, मिलीमीटर में करना हो तो 120 के बाद 1 शून्य भी डालने की, वो करने का जरूरत नहीं है। ये कितना ये सेंटीमीटर डायरेक्ट फुट में करने के लिए रास्ता मैं अभी सिखाया आपको। क्या करने का है? 1 फुट बोलेगा तो 30.48 सेंटीमीटर है। मतलब इधर से शुरू होकर 30 सेंटीमीटर, नहीं तो 300 mm, उसके बाद 301, 302, 303, 304, 304.8 1 फुट है। नहीं तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे 28 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर .48, 30.48 भी 1 सेंटीमीटर भी 1 फुट है। तब ये 375 में कितना फुट है करके मालूम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 375 को हरण करना पड़ेगा कितना से? 30.48 से। 30.48 बोलेगा तो सेंटीमीटर बोलेगा तो कितना फीट है? 1 फीट है। ऐसा तो इसका डबल 60 पॉइंट समथिंग, मैं अभी देखा नहीं, 60 पॉइंट समथिंग आएगा। वो कितना फीट है करके पूछेगा तो आप डायरेक्ट बोलेगा 2 फीट है करके बोलेगा। कैसे बोलता है? वो 60 पॉइंट समथिंग को 60 पॉइंट समथिंग को आप हरण किया है कि कितना से? 30.48 से। कोई भी सेंटीमीटर को 30.48 से हरण करेगा तो हमको मिलेगा फीट कितना है करके मिलेगा। पहले मैं बोला था 304.8 mm को
हरण एमएम को 304.8 से हरण करेगा तो फुट मिलेगा। ऐसे मैं अभी बोलता है कि सेंटीमीटर है तो उसको 304 नहीं है 30.48 से हरण करेगा तो फीट मिलेगा करके बोला। पहले मैं हैंड रेल का स्क्वायर फीट समझाने के लिए जैसे समझाया वैसे आपको इसमें भी कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकता है करके सिखाने के लिए मैं इसे बोल दिया। कंफ्यूजन मत करो। 375 मिलीमीटर में करना है तो 3750 इंटू 1200 mm बोल के आपको कर सकता है। उसके बाद पहले किया जैसे फीट कर सकता है। डायरेक्ट करना है तो क्या करने का है, 375 बोलेगा तो 12.3 फीट है करके मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ा? सेंटीमीटर को फीट में करना है तो 30.48 से हरण करने का। इधर 30.48 से हरण किया तब हमको 375 बोलो तो कितना फीट है करके मालूम पड़ा 12.3। आप आपका कैलकुलेटर में देखिए। 375 लंबा वाला एक हैंड रेल, 375 लंबा वाला हैंड रेल को कितना से हरण करने की है? 30.48 से हरण करेगा तो 30.48 से हरण करेगा तो हमको वो कितना 12.3 करके मिल गया। उसका स्क्वायर फीट मिल गया, डायरेक्ट मिल गया। ऐसा है तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर फीट कितना करके आप आपका कैलकुलेटर में देखो। मैं नहीं सिखाता है, उसके लिए भी 30.48 से हरण करने के तब आपको मिलेगा 3.94 फीट। पहले मिलीमीटर से 30.48 नहीं है 304.8 से हरण करेगा तो हमको ये जवाब मिला था। वो तो एमएम से फीट करने के लिए, अभी सेंटीमीटर से फीट करने के लिए 304.8 नहीं है 30.48 से हरण किया तब भी सेम मेजरमेंट मिल गया 3.94। पहले भी हमको जवाब मिल गया था 3.94। ये 3.94 मिलने के लिए मिलीमीटर से हम लोग 3.94 किया, उसके लिए मिलीमीटर को 304.8 से हरण किया। इधर भी हमारे को 3.94 मिल गया। ये 3.94 मिलने के लिए सेंटीमीटर को हरण किया। सेंटीमीटर को हरण करने के लिए उसका फॉर्मूला 30.48 से हरण करना है। ऐसे हरण किया, ये मिल गया। इधर मैं लिखा है 3.94 फीट, उसका निशानी है ऐसे एक डैश डालना निशानी है। इधर मैं लिखा है 12.3 फीट, उसका निशानी है 12.3 के ऊपर एक डैश डालना। ऐसे डालेगा तो हम पढ़ना चाहिए फीट, इधर फीट पढ़ना चाहिए, फीट पढ़ना चाहिए। 12.3 फीट लंबा मिल गया इंटू 3.94 लंबा विड्थ मिल गया। ये दोनों गुणन करेगा तो आप आपका कैलकुलेटर में गुणन करके देखिए, आपको मिलेगा 48.43 स्क्वायर फीट। तब जवाब क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन क्या था? 375 इंटू 120 वाला हैंड रेल का स्क्वायर फीट कितना है करके आप पूछा था। उसका जवाब भी मैं आपको दे दिया 375 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर नहीं लिखा था, खाली 375 लिखा था। और 120 सेंटीमीटर नहीं लिखा था, 120 लिखा था। लेकिन वो तो सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर इंटू ये सेंटीमीटर से मल्टीप्लीकेशन करेगा तो एरिया मिलेगा 45,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा। फीट इंटू फीट स्क्वायर मिलेगा, नहीं तो स्क्वायर फीट में मिलेगा। आपका क्वेश्चन क्या था? स्क्वायर फीट कितना है?
इसके लिए सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में जवाब देने के पहले मैं आपको स्क्वायर फीट में जवाब दिया। आपका हैंड रेल 375 इंटू 120 सेंटीमीटर वाला है, उसका स्क्वायर फीट 48.43 है। 48.43 करने के लिए 12.3 इंटू 3.94 को गुणन किया। ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपका हैंड रेल सेंटीमीटर से फीट में कर दिया, ये 120 फीट में कर दिया। उसके लिए हम लोग यूज किया हुआ फॉर्मूला सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30.48 है। अभी स्क्वायर फीट में जवाब दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में जवाब दिया, मिलीमीटर स्क्वायर में भी मैं जवाब दिया। क्या करने का है मिलीमीटर स्क्वायर में जवाब मिलने के लिए? वो कितना mm है करके देखने के, ये भी कितना mm है करके देखने के। 375 बोले तो कितना mm है, एक शून्य भी डालना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर बोलेगा तो 10 mm है करके बोला था। 375 बोलेगा तो कितना mm है, 3750 mm। 120 बोलेगा सेंटीमीटर बोले तो कितना mm है, एक शून्य भी डालना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर बोले तो 10 mm है, 2 सेंटीमीटर बोले तो 20 mm है, 3 सेंटीमीटर बोले तो 30 mm है, 120 सेंटीमीटर बोले तो 1200 mm है। ये दोनों गुणन करेगा तो हमको एरिया मिलेगा, लेकिन स्क्वायर फीट में नहीं होगा, मिलीमीटर में स्क्वायर में होगा। लेकिन ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा वाला है। 45 लाख मिल गया, बहुत बड़ा मेजरमेंट है। $45 लाख mm स्क्वायर बोलेगा तो 45,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 45,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेगा तो 48.43 स्क्वायर फीट है। 48.43 स्क्वायर फीट बोलेगा तो 6 मीटर स्क्वायर भी है। मीटर स्क्वायर में कर दिया। मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करने का है, ये मेजरमेंट मीटर में करने के। मीटर में करने के लिए क्या है, पहले बोला था 1000 से डिवाइड करने के। 1000 से सॉरी, इधर एक गलत किया। पहले का हैंड रेल का मीटर स्क्वायर है 5 मीटर इंटू 1.2 मीटर 6 मीटर, लेकिन अभी हम लोग दूसरा हैंड रेल का करता है, इसके लिए मैं ये बदलता हूं। ये पहले का हैंड रेल का है, पहले का, लेकिन पहले का हैंड रेल का मेजरमेंट इधर लिखने का जरूरत नहीं है, मैं ये काटता हूं। ये 375 सेंटीमीटर बोलेगा तो कितना मीटर है, क्या करने के, 1000 से डिवाइड करने के। 1000 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा, 375 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू, आप कैलकुलेटर में देखिए 0.375 मिलेगा। ऐसे 120 सेंटीमीटर उसे हरण करेगा तो कितना मिलेगा, 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर मीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमको जवाब मिलेगा 0.12 मीटर। कैलकुलेटर में आप देखिए ये भी मीटर में आ गया। ये दोनों गुणन करेगा तो हमको क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर में मिलेगा। कितना है, 0.375 इंटू 0.12 0.375 इंटू 0.12 इज इक्वल टू, हमको जवाब मिला 0.045 मीटर स्क्वायर। 0.045 मीटर स्क्वायर।
इसके लिए याद रखो 12.3 फीट स्क्वायर बोलेगा, सॉरी उसका स्क्वायर फीट हमको मिल गया 40, ഇത് स्क्वायर फीट नहीं है, खाली फीट है, ये भी फीट है, ये स्क्वायर फीट है। 48.43 मीटर स्क्वायर फीट बोलेगा तो 45,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 45,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेगा तो 45 लाख मिलीमीटर स्क्वायर है। 45 लाख मिलीमीटर स्क्वायर बोलेगा तो 0.045 मीटर स्क्वायर है। ये मैं पहले गलत लिखा था, ये पहले का हैंड रेल 5 मीटर इंटू 1.2 मीटर का हैंड रेल का और एक बार लिखा, मुझको गलत हो गया। ये हैंड रेल का लिखने के बदल वो हैंड रेल का लिख गया, माफ कर दीजिए। हमारा नया हैंड रेल का सेंटीमीटर 375 है, इसके लिए वो मीटर 375 सेंटीमीटर बोलेगा तो ओ फिर भी गलत हो गया, माफ कर दीजिए, 375 सेंटीमीटर बोलेगा तो 3750 mm है। गलत हो गया, माफ कर दीजिए। 375 सेंटीमीटर 375 सेंटीमीटर बोलेगा तो 3750 mm है, इंटू 120 सेंटीमीटर बोलेगा तो 1200 mm है। ये मीटर में करेगा तो 1000 से, ये मिलीमीटर को 1000 से करण करने के मैं गलत लिखा, माफ कर दीजिए। सेंटीमीटर को नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100 से हरण करना पड़ेगा। ये 1000 से हरण करेगा तो 3750, 1000 से कम करेगा तो हमको मिलेगा 3.75 मीटर। एंड 1200 mm को मीटर में करेगा तो हमको मिलेगा 1.2 मीटर। ये दोनों गुणन करेगा तो हमको मिलेगा 3.75 इंटू 3.75 इंटू 1.2 मीटर, 1.2 इक्वल टू हमको मिलता है कि जवाब 4.5। ये तो क्या है, मीटर स्क्वायर है। और एक बार भी मैं बोलता हूं, 4.5 मीटर स्क्वायर बोलेगा तो 48.43 स्क्वायर फीट है। 48.43 स्क्वायर फीट बोलेगा तो 45,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 45,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेगा तो 45 लाख मिलीमीटर स्क्वायर है। 45 लाख मिलीमीटर बोलेगा तो 4.5 मीटर स्क्वायर है। ये 1, 2, 3, 4 सेम है, लेकिन एक स्क्वायर फीट में दिया, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, एक मिलीमीटर स्क्वायर में दिया, एक मीटर में स्क्वायर में दिया। हल्का गलत मैं इधर कर दिया, मुझको माफ कर दीजिए। मैं इसे फिर भी नहीं करूंगा, हल्का जल्दी मैं किया था। ये लिखने के बाद और एक बार मैं चेकिंग करने के बाद मेरा वीडियो शुरू करने था, मैं ऐसे नहीं किया, मुझको माफ कर दीजिए। अगला बार ऐसे नहीं हो जाएगा। अच्छा दिन आप सब लोगों को मिलने दो, शुभ दिन लेने दो। हैव ए सेफ डे। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये शेयर कीजिए। ये आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप दूसरा क्वेश्चन भी मुझको पूछा था वेट के बारे में, वो अगला वीडियो में होगा। और दूसरा हैंड रेल का वेट के बाद आप पूछा था बाकी सब लोहन का वजन कैसे समझाएगा, मतलब टैंक होने दो, शेल होने दो, उसको वजन कैसे लेगा, ऐसा पूछा था। और एक राउंड का अंदर 12 डिविजन करेगा तो वो 12 डिविजन कैसे लेगा, उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन क्या है, ऐसे भी पूछा था। अगला वीडियो में नहीं तो उसके बाद का वीडियो में मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।